तो भाई आज की टेस्टिंग बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि जो रेंज है वो 298 की है और 287 जाना है। तो मैं भाई नेक टू नेक आज हैरियर का करने वाला हूँ माइलेज टेस्ट। 26 का माइलेज निकल रहा है। लोग यकीन नहीं मानेंगे कि भाई इतना माइलेज हैरियर दे ही नहीं सकती। एक्चुअल में भी ये सही है कि नहीं कि केवल मीटर में शो ही हो रहा है, क्योंकि भाई मुझे तो आज तक 13-14 से ज्यादा कभी माइलेज नहीं मिला। तो आज चलो नियम से चला के देखते हैं। अब उल्टा हो गया, अब 271 की रेंज अभी भी बची हुई है और मुझे 159 किलोमीटर ही केवल जाना है। भाई मेरी जो हैरियर है ना वो फ्यूल केवल सूंघ रही है, पी नहीं रही है। तो भाई अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है टाटा हैरियर से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। और आज सुबह यार मुझे गुड़गांव जाना था एक शूट के लिए, बट वो इवेंट ही कैंसिल हो गया। और सडनली मेरी भांजी का फ़ोन आया कि मामा कल मेरा बर्थडे है, आप आ जाओ, वो ग्वालियर में इस वक्त है। तो मैं सोचा यार बहुत दिन से मैं ऑल इंडिया रोड ट्रिप के बाद अकेले कहीं निकला ही नहीं हूँ, ट्रैवल नहीं किया हूँ, लंबा कहीं नहीं ट्रैवल किया हूँ। तो मैंने तो उसको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। बट सडनली मेरा मन किया कि यार चलो। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत प्लान करो और ट्रिप नहीं बन पाता। जैसे मेरा शूट सुबह का कैंसिल हो गया, लेकिन ये अनप्लान ट्रिप बन गया तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं कहा यार चलो, बहुत दिन से निकला भी नहीं हूँ। और ये देखो मैंने मैप पे लगा भी लिया, यमुना एक्सप्रेसवे 4 किलोमीटर दिखा रहा है, 308 किलोमीटर यहाँ से ग्वालियर है, 5 घंटे दिखा रहा है। और भाई हैरियर में रेंज तो अभी 300 किलोमीटर की दिखा रहा है और यहाँ 308 किलोमीटर अपने को जाना है। तो आज स्पीड टेस्ट तो नहीं करेंगे, स्पीड टेस्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और सेफ़ नहीं होता बार बार स्पीडिंग करना। आज मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ कि भाई कितना देती है। और मैं नॉर्मल अपनी ही स्टाइल में चलाऊंगा, एसी भी कार में ऑन है और देखूंगा कि माइलेज कितना मिलता है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ रीसेट कर दूँ। ये आ गया, ट्रिप ए पे ले आया और 13.8 का भी एवरेज दे रही थी। ये मैंने इसको रीसेट कर दिया। बी को भी, ट्रिप बी को भी मैं रीसेट कर देता हूँ। तो इसको भी रीसेट कर दिया, ए पे फिलहाल अभी लगा देते हैं। तो अब देखते हैं भाई निकल गए हैं, कितना समय लगता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है ऑल इंडिया ट्रिप के बाद अकेले चलाने का। और आप लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बताना कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्लान नहीं किया और सडनली उठे हो और निकल गए हो। आज मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। वैसे आपको दिखा दूं कि भाई ये देखो 15 किलोमीटर चल चुकी है, 26 का माइलेज निकल रहा है। एक्चुअल में भी ये सही है कि नहीं कि केवल मीटर में शो ही हो रहा है। तो उस हिसाब से अब इसको चलाएंगे भाई। और स्पीड जो है वो अभी, क्योंकि ये कट था तो यहाँ पे कम कर दी थी, नहीं तो मैं 80 to 90 के बीच में रख रहा हूँ। एसी ऑन है, 24 पे ये एसी सेट है। भाई एक चीज़ है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे ना मोबाइल की कनेक्टिविटी बहुत बेकार हो गई है। मतलब आप कोई किसी को फ़ोन मिलाओ ना तो आवाज़ कटती इतनी है, सिग्नल्स आते जाते हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी। तो भाई आज की टेस्टिंग बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि जो रेंज है वो 298 की है और 287 जाना है। भाई दूसरा टोल भी आ गया। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि यार ऑलरेडी कट जब रास्ता निकलता है, आप हाईवे छोड़ते हो तो वहाँ पे कट बने ही हुए हैं, तो ये बीच बीच में ये स्टॉपेज देने की क्या ज़रूरत है यार। एक्सप्रेसवे जहाँ पे एंड हो रहा है सीधे वहीं पे करो ना। जो लोग बीच में जुड़ते हैं और निकलते हैं तो उनके लिए ऑलरेडी कट बना रहता है, टोल बैरियर्स बने रहते हैं। भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद चलते हैं फूड जोन पे। तो भाई लगभग अभी 150 किलोमीटर हम चल चुके हैं और ये देखो 149 किलोमीटर हो चुका है। 24.2 का एवरेज निकल रहा है। 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया है। 100 किलोमीटर मैं नॉर्मल चलाया हूँ 80 से 90 के बीच में, और तब से मैं क्रूज कंट्रोल लगा दिया हूँ। तो लगभग 50 किलोमीटर हम क्रूज कंट्रोल के ऊपर भी चल चुके हैं। हालांकि क्रूज कंट्रोल पे लगाने के बाद 0.2 किलोमीटर्स का, एक तरह से कह ले किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अभी भी 24 के नीचे नहीं आया है। 24.2 किलोमीटर का माइलेज निकल रहा है। भाई लोग यकीन नहीं मानेंगे कि भाई इतना माइलेज हैरियर दे ही नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई दे रही है इतना माइलेज। और मैं चला रहा हूँ पूरे पेशेंस के साथ। और यमुना एक्सप्रेसवे पे जानते ही हो आप, सब साए अगल बगल से निकल रहे हैं। लेकिन मैं कहा भाई आज मैं एक बार टेस्ट करूँगा, क्योंकि 80-90 की स्पीड कोई कम स्पीड नहीं होती है। और आप जो रोड का नोटिफिकेशन है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप इस पर चल सकते हैं, तो उसके अंदर आप चल भी रहे हैं। तो अगर आप सेफ ड्राइविंग करते हैं, इकोनॉमिक ड्राइविंग करते हैं, तो भाई कोई नुकसान नहीं है। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि भाई ये देखो रेंज, जो इसमें रेंज दिखा रही थी
वो पहले कम थी, मतलब 290 थी और मुझे जाना था 308 किलोमीटर, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब 271 की रेंज अभी भी बची हुई है और मुझे 159 किलोमीटर ही केवल जाना है। तो यानी 120 किलोमीटर का अंतर आ चुका है और मुझे अब लग रहा है कि भाई इसी फ्यूल में मैं पहुंच जाऊंगा, जो कि हाफ टैंक से भी कम था। हालांकि अभी एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और ग्वालियर का 4 लेन भी अच्छा होगा, लेकिन बीच का जो पैच है ना वो बड़ा बेकार है यहाँ पे, तो हो सकता है माइलेज ड्रॉप उसके बाद ज़रूर होगा। भाई मेरी जो हैरियर है ना वो फ्यूल केवल सूंघ रही है, पी नहीं रही है, क्योंकि आप ये देखो 24.2 का माइलेज बना हुआ है, यानी 24 के नीचे अभी तक माइलेज नहीं आया है। तो भाई अब आगरा की इनर रोड पे आ गए हैं और ये मत सोचना कि भाई ये 24 का माइलेज दिखा रहा है, हैरियर 24 का ही माइलेज देती है, तो भैया ये गलतफहमी मत पालना। लेकिन 24 का माइलेज दे सकती है, किस कंडीशन में कैसे चलाने पे वो मैं आपको दिखा दिया। 180 किलोमीटर मैं चला लिया हूँ, 24 का एवरेज दी है, लेकिन अब जब कंडीशंस चेंज होगी तो ये माइलेज भी चेंज होगा, बट ऑब्वियस है कि ड्रॉप ही होगा। और बहुत और भी चीज़ मैटर करती है, जैसे एसी मैंने 24 पे चला रखा है, इकोनॉमी मोड पे रखा है, कार पे कितना लोड है ये भी कोई बताता नहीं होगा। अगर मैं अकेला पैसेंजर चल रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई खास लगेज नहीं है, तो कार पे लोड है ही नहीं, कार एक फ्री मोशन में बस मूव कर रही है, तो इसलिए ये इतना माइलेज निकल रहा है। गडकरी जी इधर भी सुन लो पुकार, इतनी शानदार रोडें हर जगह की बन गई है, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे से उतरो और ग्वालियर 4 लेन के बीच आपको इस गांव के रास्ते से जाना पड़ता है, जो कि बहुत पतला है और आगे चल के नहर भी बगल में आ जाएगी, तो इसका कोई बाईपास जल्दी आ जाए तो बड़ी राहत हो जाएगी। भाई वो ऐसे कोई रोड तो इधर बन रही है, बढ़िया है। अगर ये बन जाए ना, सीधे आप आगरा एक्सप्रेसवे से निकल के और ग्वालियर के लिए जाके मिल जाओ, पूरा एक बाईपास टाइप कुछ बन जाए ना, तो बड़ी राहत हो जाएगी भाई। तो भैया हाईवे पे एक ढाबा मिल गया है, द प्रिंस ढाबा करके, और देखो अब माइलेज ड्रॉप हुआ, क्योंकि इंटीरियर वाला जो मैं रोड पे चल रहा था नहर के बगल वाले गांव वाले रास्ते में, तो 22.8 आ गया और 202 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो भाई कुछ वीडियो का काम था, ये भी कर लें, और साथ ही अपनी दाल रोटी आ गई, सादा सादा खाएंगे भाई, पानी पियेंगे, गाड़ी इधर खड़ी है। तो भाई अब ट्रैफिक वाली कंडीशन भी शुरू हो गई है, जाम भी लग रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक्स भी हैं, ओवरटेक करना है, 2 व्हीलर्स भी हैं, इनका भी ध्यान रखना है। तो गाड़ी अब प्रॉपर ब्रेकिंग भी हो रही है, डाउन भी हो रही है, स्पीड ऊपर भी जा रही है, तो अब जो एक मोमेंटम था वो अब ब्रेक होना शुरू हो गया है। तो भाई अब एक नया रिकॉर्ड बन गया है टाटा हैरियर से, वो ये है कि भाई जो इसमें रेंज दिखा रही थी, पहले तो आपको बता दूं कि 20.9 का एवरेज निकला है किलोमीटर पर लीटर का। बहुत से लोगों ने हो सकता है ये एवरेज निकाला हो, लेकिन विद प्रूफ आपको इसमें मिलेगा 300 किलोमीटर मैं चल चुका हूं। और खास बात ये है कि भाई 164 की रेंज अभी भी बची हुई है, जब मैं चला था तो 299 की रेंज थी और किलोमीटर पूरे चलने थे हमें 320। मैं यही सोचा था कि भाई डीजल नहीं डलवाऊंगा, लेकिन ये भी सोचा था कि भाई अगर लाइट जल जाएगी या रेंज 100 किलोमीटर के नीचे जाएगी तो येलो लाइट जल जाती है इसमें, तो भाई वो जली नहीं। 163 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है। रिकॉर्ड मेरे लिए इसलिए ज़्यादा बड़ा है कि भाई इतने पेशेंस के साथ मैंने चलाया 80-90 के बीच में। बट ये ज़रूर क्लियर है कि अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो भाई साहब हैरियर जैसी गाड़ी, 2 लीटर की गाड़ी, 170 हॉर्स पावर, और उसके बाद भी 20+ का एवरेज देती है, सही है। हैट्स ऑफ टू टाटा। तो ऐसे मेरे भाई लोग जिन लोगों ने टाटा हैरियर और सफारी के साथ ये फ्यूल एफिशिएंसी या इससे भी बेटर निकाली है, तो अपना एक्सपीरियंस और अपनी फ्यूल एफिशिएंसी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। भाग क्यों रही हो, सरप्राइज। अरे इसको क्या हो गया, क्यों बे, तू तो भालू हो गया है पूरा। भालू, अरे शायरी 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 शायरी, कितने दिन बाद मिल रहा है शायरी। ओ भालू, छोटा भालू। अरे सरप्राइज। तो भैया फाइनली पहुंच गए हैं और हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि भाई कई बार ऐसे अनप्लैंड अचानक निकलो ना तो इसका मज़ा ही और होता है, और अपनों के साथ समय बिताने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटोट्यूब इंडिया।